है गाइस, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, कल मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक लाया था आपके लिए। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, नहीं भी देखी है तो ज़रूर देख के आए। आज रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, एंड दैट इज़ कैलेंडर। ये शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट ज़रूर डिस्कस करूँगा। देखिए, आपको पता है मैथ्स में हमने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस वो कंप्लीट किया और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसकी एक सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस मैंने प्री से मेंस लेवल का डाला है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो वीडियोस देखें। और रीजनिंग में हमने मेंस लेवल के क्वेश्चंस लिए थे, बिकॉज उस समय तक जब हम वो क्वेश्चंस कर रहे थे, मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ जुड़े थे वो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनको मेंस में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, मैंने वो वीडियोस डाली। अब हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं और स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो मैं बिल्कुल बिगनिंग से रीजनिंग और मैथ्स दोनों के रिगार्डिंग वीडियोज़ अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा, ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैलेंडर। बहुत बार आपने सुना होगा या देखा भी होगा, एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे डेट्स दी होती हैं और पूछा जाता है कि बताइए इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा डे रहा होगा। तो उनके ऊपर आज हमने कुछ ट्रिक्स जो है उनको समझना है और बिल्कुल शॉर्टकट में हमने वो डेज़ निकालने की कोशिश करनी है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखिए, कैलेंडर में मैं आपसे 2-3 चीज़ें चाहता हूँ कि आपको वो याद हो। अगर आपने ये 2-3 चीज़ें क्रैम कर ली, लर्न कर ली, उसके बाद जो ट्रिक है वो बहुत इजी है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, हमें पता है कि एक साल में हमारे पास 12 महीने हैं, 12 मंथ्स है। अब उन मंथ्स के लिए हमने कुछ कोड्स बनाए हैं। अब वो कोड्स क्या हैं, देखो आप ध्यान से। जनवरी से लेके दिसंबर तक मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं आपके सामने, और ये कोड जो है ये नॉर्मल ईयर के लिए भी हैं और सिमिलरली लीप ईयर के लिए भी हैं। अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस हो गया, ये आप जानते ही हैं। वो साल, वो ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है दैट इज़ लीप ईयर, और जो नहीं होता दैट इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब लीप ईयर का फंडा क्या है, ये क्यों 4 सालों के बाद आता है, इसका भी रीज़न है, मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा आपको। तो देखो, नॉर्मल ईयर के लिए अलग कोड्स, लीप ईयर के लिए अलग कोड्स। बट अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने कोड्स लिखवाए हैं वो है क्या, 144025036 ये है नॉर्मल ईयर के लिए। एंड लीप ईयर के लिए जो कोड्स हैं सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही चेंज है, बाकी सभी कोड्स अगर आप ध्यान से देखो एग्जैक्टली सिमिलर जो हमने पीछे पढ़े। इट मीन्स मुझे लीप ईयर के लिए फिर सभी कोड्स याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब पहले ही 2 मंथ्स का इशू है, उसको देखते हैं वो कैसे इशू डाला है। देखो, जनवरी का 1 था, उससे एक पीछे गए हैं लीप ईयर के लिए 0, एंड फरवरी का 4 था, एक पीछे गए तो 3 आ गया। तो ये तो याद रख ही सकते हैं हम कि 1 पीछे जाना है। अब बात आती है, स्टूडेंट बोलेगा सर इतने मंथ्स के कोड्स हम याद रखे भी तो कैसे। तो भाई ये भी मैं आपको हेल्प करता हूँ इसमें। देखो कितना इजी हो जाएगा, आपको 3 मंथ्स के कोड याद रखने हैं। अब इसको याद रखने के लिए भी ट्रिक है, ट्रिक के अंदर ट्रिक। तो देखिए, अब देखो पहले 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूं यहां तक, तो क्या 144 किसी नंबर का स्क्वायर है? बिल्कुल, 12 का स्क्वायर। इट मींस पहले के लिए जब मुझे याद रखना है तो मैं याद रख सकता हूं यार ये 12 का स्क्वायर है, दैट इज 144। इजी हो गया। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए अगर आप देखो, दोबारा 0 to 5 मतलब 25, ये भी तो स्क्वायर है 5 का। अब 5 का स्क्वायर 2 डिजिट नंबर होता है 25, और हमें पता है कि हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 0 में खुद से इंट्रोड्यूस कर दूंगा। इट मीन्स ये याद रख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर दैट इज 0 to 5, याद रहेगा। पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। अगर आप आगे आ जाएं तो दोबारा से देखो 036, ये भी तो स्क्वायर है किसका, 6 का स्क्वायर। तो इसे हम 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए 0 खुद से इंट्रोड्यूस किया। ऐसा तो 6 का स्क्वायर 36 ही बोलते हैं हम। क्लियर। और देखिए ये 146 जो है ये दोबारा से एक नंबर का स्क्वायर आ गया। 146 किस नंबर का स्क्वायर है? किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब इसको याद करने के लिए आप ये सोच सकते हो कि 144 के क्लोज नंबर है एक, दैट इज 146। तो अब ये तो याद रखने के लिए हम स्क्वायर्स की फॉर्म में तो नहीं याद रख सकते, बट आप याद रख सकते हो कि क्लोज टू 144 दैट इज 146। आई होप ये मंथ के कोड्स आपको कैसे याद रखने हैं ये अब पता चल गया होगा। रिवीजन देते हैं एक बार, या पहले सेंचुरी और डे कोड भी पढ़ते हैं, फिर मैं पूरी रिवीजन देता हूँ, ठीक। इसके बाद हमें पता होना चाहिए डे कोड। दिन के लिए भी कोड्स बनाए गए हैं और ये बहुत ईजी है।
दिन ऐसे हम बोलते हैं मंडे से शुरू होता है, बट यहाँ पर हमने सैटरडे से शुरू करना है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और काउंटिंग शुरू करनी है 0 से, ना कि 1 से। तो ये कितने डेज हो गए? 6। कैसे 6? 0 भी तो है ऊपर, ठीक। तो भाई ये आ गए हमारे पास 7 डेज, और शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। ये तो याद रख सकते हो, 0 से शुरू करना है, और पहला किसको देना है? सैटरडे को। और उसके बाद आ जाता है सेंचुरी कोड। देखो सेंचुरी कोड क्या हो गया? सेंचुरी क्या होता है? जो 100 सालों से बनता ना, तो सेंचुरी कोड में हमारे पास 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 400 ईयर, ये सीक्वेंस में है, और उसके बाद 1600 ईयर जंप किया है। अब इनके कोड्स क्या हैं? 42060। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? 420, ये तो याद रख ही सकते हो ना। और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? 60। जैसे सोच लो 420 जो होता है ये एक चोर को बोला जाता है, तो सोच लो एक नया चोर आ गया, वो 60 है। तो किसी भी तरीके से याद रख सकते हो आप। तो मैंने आपको बताया ये सभी कोड्स कैसे याद रखने हैं। अब करते हैं अब इनको हम इम्प्लीमेंट, और उससे पहले एक छोटी सी रिवीजन दे देता हूँ। मंथ कोड के लिए मैंने क्या बताया? 3 मंथ्स के याद रखेंगे। पहले किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। 5 का स्क्वायर, दैट इज 025। देन 6 का स्क्वायर 036, देन क्लोजर टू 144, दैट इज 146। ये नॉर्मल ईयर के लिए ना। लीप ईयर के लिए मैंने क्या बोला आपको? लीप ईयर के लिए सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही इशू है, और जो भी कोड से एक डिजिट पीछे आ जाओ, 1 के लिए 0 एंड 4 के लिए 3। क्लियर ये पॉइंट? फिर डे कोड सैटरडे से शुरू होना है और 0 से शुरू होना है, सो ऑन टू फ्राइडे, सो ऑन टू 6। एंड सेंचुरी कोड 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 400 ईयर, देन 1600 ईयर। 420 60, 420 60। क्लियर? आइए इंप्लीमेंट करते हैं इसको, अब देखते हैं कितना इजी है ये। और यकीन मानिए एसएससी के एग्जामिनेशंस में, यूपीएससी के सीसैट एग्जामिनेशंस में, केएएस के सीसैट एग्जामिनेशन में ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में इसके पूछने की संभावना बहुत कम है। तो बाकी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, जेकेएसएसबी, अकाउंट असिस्टेंट जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, हेल्प करेगा काफ़ी आपको। देखो मैंने एक डेट ली है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप पहले क्लैरिटी से समझो मैंने ट्रिक को कैसे यूज़ किया। देन जो आगे वाली हम 2 एग्जांपल्स करेंगे, मैंने 3 एग्जांपल्स लिए, उसमें आपको रिवीजन हो जाएगी। शुरू में शायद आपको लगे कि सर ये 3-4 स्टेप याद कैसे रखने हैं, प्रैक्टिस से याद होंगे ना। आइए देखो पहली डेट क्या है हमारे पास? 26 मई 1990। तो देखो सबसे पहली बात, जो भी डेट दी होगी, सबसे पहले जो भी डेट दी होगी उसे ले लीजिए। तो क्या डेट है हमारे पास? 26। देन जो भी मंथ होगा ऐड करना आपने, जो भी मंथ होगा उसका कोड उठाओ। बट मंथ का कोड उठाने के लिए तो दिक्कत है, हम सोचते हैं कि लीप ईयर है या नहीं, ये सोचना है ना। बट लीप ईयर हो या ना हो वो तो 4 से डिविजिबल पता चल जाएगा हमें है कि नहीं। बट इसमें तो हमें वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मई है, मंथ मई है, और जब लीप ईयर होता है तो सिर्फ पहले ही 2 मंथ्स में इशू होता है ना यार। तो मई के लिए मैं क्यों सोचूंगी लीप ईयर है या नहीं। देख लो मई के लिए कोड तो सेम ही है ना। तो क्या कोड आ गया हमारे पास? मंथ का 2। ये हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या? डेट। सेकंड स्टेप क्या? मंथ का कोड। थर्ड स्टेप देखो, अब ये समझने वाला है। जो भी ईयर दिया है इसको ब्रेक करो। ब्रेक इस वे में करना है कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनको अलग कर देना है। लास्ट के 2 डिजिट्स भी नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा जैसे मुझे ऐसा चाहिए, लास्ट में जीरोस चाहिए। 1800, 1900, 2000, देन उसके बाद मुझे 1500, 1600 ऐसे ईयर्स चाहिए। तो ये जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा मैं इसे अलग कर लूँगा। क्लियर? अब 1900 के लिए तो मेरे पास कोई भी सेंचुरी कोड नहीं है ना यार। तो क्या करना है आपने? इसको ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू दिस। और याद रखिएगा जब भी आप ब्रेक करोगे तो हमेशा जो बड़ा होगा ना इसमें उसको प्रेफरेंस देनी है। इट मींस 1900 को मैं ब्रेक कैसे करूंगा? 1600 प्लस 300। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 1600 प्लस 200 प्लस 100। 3 में नहीं तोड़ना, 2 में तोड़ना है। क्लियर है पॉइंट? तो देखो 1600 का कोड मेरे पास 0, 300 का कोड भी मेरे पास 0। इट मींस इसके लिए मेरे पास क्या आएगा? 0 प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो तीसरा स्टेप मेरे पास ये आया ना, इसका कोड हम यहां लिखते हैं, दैट इज 0। फोर्थ स्टेप
ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं था यार, इसको उठाओ और इसको भी डाल दीजिए, ये आ गया हमारे पास फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप्स हुए। 5वां स्टेप क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल को वापस से यूज़ करना है हमने और डिवाइड करना है हमने 4 से। तो 4 क्या 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अब इसमें से हमने उठाना है क्या है, कोशेंट, ना कि रिमाइंडर। कोशेंट चाहिए हमें, रिमाइंडर चाहे कितना भी हो। क्या कोशेंट आया हमारे पास 22। ये है 5 स्टेप्स। इन सबको आपने करना है ऐड। करो ऐड। देखिए 26 + 2 28 + 22 50 + 90 140। ये आया हमारे पास 140। जो भी आएगा उसे डिवाइड करना है हमने 7 से। ये लास्ट स्टेप है। तो 140 को जब डिवाइड करोगे 7 से, 7 20 ज़ा 140। रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, रिमाइंडर आया 0। इस रिमाइंडर को यूज़ करना है हमने। तो देखो रिमाइंडर 0, और 0 पे कौन सा डे फॉल करता है, 0 पे सैटरडे फॉल करता है। इट मीन्स कि ये जो 26 मई 1990 दिया हुआ है, इस दिन कौन सा डे होगा, इस दिन सैटरडे होगा। है कि नहीं इजी। रिवीजन देते हैं, यकीन मानिए 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने करवाने हैं आपको, इसी से क्लैरिटी हो जाएगी पूरे चैप्टर की। रिवीजन क्या है, सबसे पहले डेट उठाइए, देन आपने मंथ का कोड उठाना है, चेक ज़रूर करना है ये लीप ईयर है या नहीं, और वो भी जनवरी और फरवरी के लिए ही हम ध्यान रखेंगे क्योंकि उन्हीं के लिए कोड्स चेंज है। फिर हमने ये जो ईयर दिया इसे ब्रेक करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल को अलग करेंगे। यहाँ 1900 किया, 1900 को भी हम ब्रेक करेंगे एज पर सेंचुरी कोड, बट हाईएस्ट प्रेफरेंस हमने देनी है हाईएस्ट ईयर को, हाईएस्ट सेंचुरी ईयर को। तो 1600 + 300 में तोड़ा, ना कि 1600 + 200 + 100, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इससे छोटा जो होगा हमने बिल्कुल वो वाला लेना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो 1600 के लिए हमारे पास क्या कोड रहा भाई, 0, एंड 300 के लिए भी क्या रहा हमारे पास 0। तो 0 + 0 = 0, तो वो 0 उठा के मैंने यहाँ लिखा। 4th स्टेप, एक्स्ट्रा मटेरियल को उठा के लिखो। एंड 5th स्टेप, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल था इसकी डिवीजन की हमने 4 से, कोशेंट जो था उसको यूज़ किया 22 यहाँ तक, और फिर हमने इन सब को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, दैट इज़ 140 एंड डिवाइडेड बाय 7। तो जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी ओवर डे अकॉर्डिंग टू डे कोड। क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा, उससे हमारी रिवीजन बढ़ेगी। इस पे आते हैं नेक्स्ट पे। एक पॉइंट आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ 4 से डिवाइड क्यों किया, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। कुछ पूछेंगे यहाँ 7 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हर एक चीज़ का कोई रीज़न है। ये ट्रिक्स ऐसे नहीं बनाई गई हैं, ऑब्वियस सी बात है। हर सवाल के ऊपर ये अप्लाई किया होगा, चेक किया होगा, अप्रूव किया होगा, तभी तो ये फिर आपके साथ शेयर की जाती है। और मैंने पहले भी बोला जेन्युइन चीज़ें मिलने जा रही है आपको इस चैनल पे। आइए नेक्स्ट डे लेते हैं, नेक्स्ट डेट। और ये डेट जो मैंने ली है ये बिल्कुल आज ही की डेट ली है। देखो भाई क्या डेट है हमारे पास, 12 अप्रैल 2020। चलो मैं आपसे नहीं पूछता कि आज क्या डे है, मुझे पता भी नहीं है। वैसे रोज़ ही तो संडे होता है हमारे लिए, रोज़ ही संडे है, तो क्या पता क्या डे होगा। चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, देन हम फिर मैच करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो डेट दी है उसे ले लीजिए, 12 आ गया। देन अप्रैल है तो लीप ईयर का कोई पंगा नहीं है। अप्रैल के लिए कोड क्या है हमारे पास 0। मैं तो यहाँ से देख के लिख सकता हूँ, बट आपको क्या करना है, याद रखना है। अप्रैल 4th मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च, उसके लिए क्या बताया मैंने 144 हटाओ। अप्रैल क्या हो गया 4th मंथ, वो 025 से शुरू होता है, तो अप्रैल के लिए 0 आ गया। आपको ऐसे याद रखना है। देन 2020 को कैसे ब्रेक करेंगे भाई, मैंने बोला 2000 अलग प्लस 20 अलग। 2000 को किस वे में, 1600 + 400। कोड सारे अवेलेबल होंगे आपके पास। 1600 का कोड 0 अभी बताया, 400 का कितना है 6, तो 0 + 6 विल बी 6। तो ये 6 यूज़ किया हमने, 1 2 एंड 3, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल कितना है 20। फिर मैंने क्या बोला, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है किससे डिवाइड करो, 4 से, तो 4 5 ज़ा 20। यूज़ क्या करना है, कोशेंट। तो ये आ गया कोशेंट यूज़, 1 2 3 4 5। याद रखना, चेक करना। 5 स्टेप्स है इसमें। ऐड करते हैं 25 और 6 और
25 और 6 31, 31 और 12 43, ठीक है। तो 43 को अब किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो ऑब्वियसली बात 7 6 42, एक रिमाइंडर आएगा ना, चेक करते हैं। देखो 43 को डिवाइड करना है ना हमने, 7 6 42, यहाँ क्या चीज़ यूज़ करना है? रिमाइंडर। और 1 पे क्या डे फॉल करता है? संडे फॉल करता है। तो बताइए फिर आज क्या संडे है हमारा? ऐसा तो रोज़ ही संडे है, बट बिल्कुल आज भी संडे है। तो देखा किस वे में हमने डेट को यूज़ किया और डे जो है वो निकाला, प्रोवाइडेड ये कोड्स हमें मालूम हो। ये शेयर करें अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने फेलो मेट्स के साथ, फ़ैन बनेंगे आपके। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक डेट मैंने और ली है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 15 अगस्त 1947। क्या हुआ था इस दिन बताओ? 15 अगस्त 1947 हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद, इंडिपेंडेंस डे था। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब देखते हैं यार, इंडिपेंडेंस डे के दौरान हमारा डे क्या था। सबसे पहले मैंने क्या बोला? जो भी डेट दी है यूज़ करो। अगस्त के लिए क्या कोड है? 3, डेट आ गया, कोड आ गया। 1947 को ब्रेक करेंगे 1900 प्लस 47, और 1900 को 1600 प्लस 300 में, ऐसे ही बोला ना मैंने। उसके बाद 1600 का कोड 0, 300 का कोड 0, तो 0 प्लस 0 विल बी 0। ये आ गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप मैंने क्या बताया? एक्स्ट्रा मटेरियल, वो कितना है? 47। फिफ्थ स्टेप मैंने क्या बताया? जो 47 है एक्स्ट्रा मटेरियल डिवाइडेड बाय 4, 1 जा 4, 4 1 जा 4। क्वेश्चन कितना आया? 11। ये लीजिए 11, इनको करो ऐड। 47 प्लस 3 50 प्लस 15 65, और कितना है? 11 76। 76 को डिवाइड करते हैं अब हम 7 से। ये लीजिए 76 डिवाइडेड बाय 7, 7 10 जा 70, रिमाइंडर इज 6। तो हमने रिमाइंडर ही तो यूज़ करना है ना यार। तो 6 पे कौन सा डे फॉल करता है? 6 पे फॉल करता है फ्राइडे, फ्राइडे। अगर फ्राइडे फॉल करता है, इट मीन्स कि जो हमारा 15 अगस्त 1947 रहा होगा, उस दिन फ्राइडे फॉल करा होगा। तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। कोई भी डेट उठा लो अब और चेक करिए कि भाई आपका जो डे आता है उसके ऊपर वो सही है या नहीं। गूगल कर सकते हो, ज़रूर आपको उसका आंसर मिलेगा। आई होप ये काफ़ी मज़ा आया होगा आपको इस सेशन में। अब मैंने 3 डेट्स ली, इसके अलावा हम कितनी भी डेट्स ले सकते हैं यार। घर बैठो, प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर का जो सेकंड सेशन लेके आऊँगा मैं, उसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेंगे। और यूपीएससी सी साइड में क्वेश्चन कोच पूछा था एक बारी इसी साल 2019 में कि ये वाला कैलेंडर ईयर कब रिपीट होगा, उन पे आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी नेक्स्ट सेशन लाएंगे। कोशिश रहेगी 2 सेशन जो मेरे नेक्स्ट आने वाले होंगे उनमें ये चैप्टर में कंप्लीट करूँगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखो अब हमारा चैनल में वीडियो देख ज़रूर रही हो, बट सभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, मोटिवेशन मिलती है। अब देखो मोटिवेशन मिलेगी, मैं नई वीडियोज़ लाऊँगा, आप पढ़ोगे, आप इंजॉय करोगे। जिस दिन मोटिवेशन मिलना कम हो गई तो फिर वीडियोज़ आना भी कम हो जाएंगी। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।